नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज के वीडियो में मैं आज के टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है एप्पल की। एप्पल अपना एनुअल सितंबर लॉन्च इवेंट होस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी हाईलाइट होगी आईफोन 17 सीरीज। रूमर के हिसाब से ये इवेंट 9 सितंबर 2025 को एप्पल पार्क क्यूपर्टिनो में होगा और सेल 12 सितंबर से स्टार्ट हो सकती है। इस बार एक नया मॉडल आईफोन 17 एयर भी लाइनअप में शामिल होगा, जो अल्ट्रा थिन डिजाइन सिर्फ 5.65 mm थिक के साथ आएगा। दोनों आईफोन 17 और आईफोन 17 एयर में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और A19 चिप एक्सपेक्टेड है, जबकि प्रो मॉडल में A19 प्रो चिप, 12GB रैम, 8x ऑप्टिकल जूम और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे मेजर अपग्रेड्स मिल सकते हैं। आईफोन 17 प्रो मैक्स में 5000 mAh तक का बैटरी हो सकता है। इस इवेंट में एप्पल वॉच सीरीज 11 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 भी लॉन्च होने की संभावना है। एप्पल वॉच 11 में S11 चिप, 5G कनेक्टिविटी और AI पावर्ड वर्कआउट बॉडी जैसे नए फिटनेस फीचर आ सकते हैं, जबकि अल्ट्रा 3 में वाइड एंगल OLED डिस्प्ले और सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एयरपॉड प्रो 3, एप्पल टीवी 4K का नया वर्जन और होमपॉड 3 भी अनवील हो सकते हैं। फैंस के लिए ये एक फुल ऑन टेक धमाका होगा, जहां एप्पल के मल्टीपल नए प्रोडक्ट्स एक साथ रिवील होंगे। अगली न्यूज है वीवो की। वीवो ने आज 12 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे अपना V60 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च इवेंट वीवो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम हुआ, जिसमें कंपनी ने फोन का डिजाइन, कैमरा और AI फीचर का डिटेल शोकेस किया। वीवो V60 स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट, LPDDR5X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल जायज सुपर टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 10x जूम और OIS सपोर्ट करता है। साथ ही इंडिया एक्सक्लूसिव वेडिंग ब्लॉग मोड और गूगल जेमिनाई AI फीचर जैसे जेमिनाई लाइव, AI कैप्शंस और स्मार्ट कॉल असिस्टेंट भी इंक्लूड किए गए हैं। फोन में 6.67 इंच क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो 1.5K रिजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और 6500 mAh बैटरी के साथ 90 वाट वायर चार्जिंग मिलती है। IP68 और IP69 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस, अल्ट्रा स्लिम डिजाइन और पिल शेप कैमरा मॉड्यूल के साथ ये मिस्ट ग्रे, मूनलाइट ब्लू और ऑस्पिशियस गोल्ड कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। Vivo V60 का डिजाइन Vivo X200 FE से इंस्पायर्ड है, लेकिन फीचर्स और AI इंटीग्रेशन इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप फील देता है। अगली न्यूज है लावा की। लावा ने अपना नया लावा ब्लेज AMOLED 2 स्मार्टफोन लॉन्च करके अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को एक्सपांड किया है। ये डिवाइस 6.67 इंच FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर, 6GB LPDDR5 रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। फोन ब्लॉटवेयर फ्री, एड फ्री और क्लीन Android 15 एक्सपीरियंस के साथ लॉन्च हुआ है, जिसे एक Android OS अपग्रेड और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी। कैमरा सेटअप में रेयर कैमरा पर 50 मेगापिक्सल सोनी IMX752 सेंसर और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। इसमें 5000 mAh बैटरी, 33 वाट फास्ट चार्जिंग और Type-C पोर्ट का सपोर्ट है। लावा ब्लेज AMOLED 2 का प्राइस 13,499 रखा गया है। ये मिडनाइट ब्लैक और वाइट फेदर कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा और 16 अगस्त 2025 से Amazon पर एक्सक्लूसिवली बिकना शुरू होगा। साथ ही लावा के रिटेल आउटलेट्स पर भी मिलेगा। डिवाइस करीब 7.55 mm थिन और 178 ग्राम का है, जो इस सेगमेंट में काफी लाइट है। लावा अपने कस्टमर्स को फ्री सर्विस एट होम और पैन इंडिया सपोर्ट भी देगा, जिससे यूजर एक्सपीरियंस और भी कन्वीनियंट बनेगा। अगली न्यूज है ओप्पो की। ओप्पो ने 11 अगस्त 2025 को इंडिया में अपनी K13 टर्बो सीरीज लॉन्च की है, जिसमें K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो 2 मॉडल शामिल हैं। दोनों स्मार्टफोन में 6.80 इंच AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रेयर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 7000 mAh बैटरी के साथ 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। K13 टर्बो में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया गया है और ये 2 वेरिएंट में आता है। 8GB प्लस 128GB की प्राइस 27,999 में
और 8GB प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 29,999 में ये पर्पल, व्हाइट और मिडनाइट मैवरिक कलर्स में मिलेगा, जिसका सेल 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। K13 टर्बो प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 8GB प्लस 256GB वेरिएंट 37,999 में और 12GB प्लस 256GB वेरिएंट 39,999 में अवेलेबल होगा। ये मिडनाइट मैवरिक, पर्पल फैंटम और सिल्वर नाइट कलर में लॉन्च हुआ है, जिसका पहला सेल 15 अगस्त 2025 को 12 बजे होगा। बायर को 3000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। दोनों फोन्स Android 15 बेस्ड ColorOS 15 पर रन करते हैं। IPX6, IPX8, IPX9 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं और NFC, GPS, Bluetooth 5.4 जैसे मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स सपोर्ट करते हैं। अगली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वाइटली कोपायलट 3D लॉन्च किया है, जो एक AI पावर्ड टूल है जो किसी भी 2D इमेज को सेकंड में फुल्ली रेंडर्ड डाउनलोडेबल 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देता है, बिना एडवांस स्किल या एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के। ये फीचर कोपायलट लैब्स का हिस्सा है और ग्लोबली फ्री है, लेकिन अभी प्रीव्यू रोलआउट के अंदर लिमिटेड यूजर्स को एक्सेस मिल रहा है। इसमें बस PNG या JPG इमेज जो 10 MB से छोटी होनी चाहिए, जिसे अपलोड करके क्रिएट पर क्लिक करना होता है और आउटपुट GLB फॉर्मेट में मिलता है, जो AR एप्स, 3D व्यूअर और डिजाइन सॉफ्टवेयर में यूज हो सकता है। 28 दिनों तक मॉडल माई क्रिएशन टैब में सेव रहता है और STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 3D प्रिंटिंग भी की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपीराइटेड या कंसेंट के बिना आइडेंटिफिएबल इमेजेस अपलोड ना करने की वार्निंग दी है। कोपायलट 3D गेम्स डेवलपमेंट, एनिमेशन, AR/VR, 3D प्रिंटिंग और एजुकेशन जैसे यूज केस में काम आ सकता है। अर्ली टेस्टिंग में ये IKEA फर्नीचर और सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे बनानास काफी एक्यूरेटली रिक्रिएट करता है, लेकिन एनिमल एनाटॉमी में स्ट्रगल करता है और सेलिब्रिटीज को रेंडर करने की रिफ्यूज करता है। गेम कैरेक्टर जैसे मारियो का मॉडल पॉसिबल है, पर डिटेलिंग कम होती है। मोबाइल ब्राउजर पर यह फीचर अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ब्राउजर रेकमेंड करता है। क्रिएशन ट्रेनिंग डाटा के लिए यूज नहीं होते और सिस्टम इलीगल अपलोड्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।